जय हिंद दोस्तों। तो हम पिछले क्लास में धारा 64 तक पढ़ चुके थे। अब धारा 64 में क्या था? धारा 64 में था जैसे आप गाड़ी पकड़ाया, आपके पास हेलमेट नहीं है, ट्रिपल लोडिंग है, एगो के साथ दू गो है बैठैले, पकड़ा गया तो कुछ जुर्माना कसाता है कि आपको इतना रुपया देना है बउआ। आप डबल लोडिंग ले ले हैं, ट्रिपल को बैठल है, आए अकेले हैं, दू को बैठैले हैं, तो ये जुर्माना कसाता है। लेकिन आप जुर्माना नहीं देते हैं, सोचते हैं कि ना देंगे, क्या दिक्कत है। तो वही धारा 64 में लिखा गया है कि अगर जुर्माना कसाया और वो आप जितना कसाया आप पर वो आप नहीं देते हैं तो आपको कारावास हो सकती है, जेल हो सकती है। यही धारा 64 में। आप चलेंगे आगे। अब धारा आगे चलेंगे कितना, धारा 71। हम बोले कि जो जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सब हम करवा देंगे, जो एकदम इम्पोर्टेंट नहीं उसको नहीं कराएंगे। धारा 71, धारा 71 में क्या कहता है? धारा 71 में कहता है कि कई अपराधों से मिलकर बना अपराध। देखिए कैसे कहते हैं, आप चोरी कर लिए, कहीं मर्डर कर लिए, कहीं आप किसी को छेड़ दिए, किसी को रात को छिप कर से देख रहे हैं, तो ये सब मिलाकर आपको जो सज़ा बनेगा उसका सज़ा देगा। माने कि ऐसा नहीं होता कि आप ये सोचता है सब दिमाग में कि एक वो मर्डर कर दिए, अब दूसरा को चोरी कर लेते हैं, डकैती कर लेते हैं, ऐसा जेल होने वाला है। तो ऐसा नहीं होता, आपको सब सज़ा दिखिएगा। अब कोर्ट में बोलता है कि जज साहब बोलते हैं कि धारा 32, धारा 302, धारा 118 कुछ भी मिला के एक बार बोलते हैं कि तहत इसको फांसी की सज़ा, ये इसका सज़ा हुआ है। ठीक है, ये बोलता है क्यों? क्योंकि सब सज़ा को मिलाकर चोरी, डकैती, रेपिस्ट कुछ सब मिला के एक धारा बना देता है। बोले तो एक सज़ा बनता है, मिलाकर एक सज़ा, एक अपराध बनता है। वही कहा गया है धारा 71 में। कितना? धारा 71 में। आप ऐसा नहीं सोच लीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि धारा 72 में आप चलिए कि धारा 72 में क्या कहता है कि धारा 71 के व्याख्या, मतलब कि देखिए धारा 71 का व्याख्या धारा 72 में किया गया है। कहा गया है कि जैसे आप किसी को लाठी से मारे, किसी से दुश्मनी है, प्यार मोहब्बत दुश्मनी है, एक के पीछे दू को पड़ गए, तो होता है ना कि घुमा रहा सरवा, मार के कोई हौंक दे रहा, तो हौंक देगा उसको, तो उसको एक लाठी मारिए या 50 लाठी मारिए, आपको एक के लाठी का सज़ा मिलेगा। मतलब समझे कि देखिए एक अपराध में, एक दिशा के अपराध में आप जितना कीजिए उसका एक ही अपराध होगा। मतलब कि 71 में कहा गया कि अलग अलग अपराध, चोरी डकैती अलग, रेप और मर्डर फर्डर, ये सब अलग अलग अपराध है। इस कारण इसको सब मिलाकर एक बड़ा सज़ा बनता है। बोले तो सब का सज़ा एक तरह से दिया जाता है, उसको बड़ा बना दिया जाता है। लेकिन आप किसी को फट्ठा मार रहे हैं, किसी को बांस से मार रहे हैं, किसी को लाठी से मार रहे हैं, तो उसको एक लाठी मारिए, एक फट्ठा मारिए या 50 फट्ठा मारिए, आपको एक फट्ठा का जुटेगा। ये दिया है कितना? धारा 72 में। धारा 71 का व्याख्या, मतलब इसको समझाया गया है कहाँ? 72 में 71 को, कि कैसे, क्या कहने का मतलब है कि कई धारा से मिलकर बना अपराध। वो पूरा नहीं लिखे, मतलब उसका है कि कई धारा से मिलकर, बोलो कई अपराधों से मिलकर अपराध बनता है, जो वही कहा गया उसमें। तो हम ये बताना चाहते हैं कि उसमें अलग अलग अपराध है, यही नहीं कि एक एक चीज़ों को डेली मार रहे हैं, एक लाठी मारे, 10 लाठी मारे, ठीक है, तो वो एक के लाठी के मिलेगा। ठीक है, आप जान गए, आप गाँव वाला होंगे तो लड़ाई होगा तो लाठी निकालेंगे तो मर सरवा के। पढ़े हम पिक के पढ़ाई पर, एक लाठी मारिए 50 लाठी मारिए, बर्तवा बराबर है, मार के होंक देंगे, 100 लाठी मार देंगे। ठीक है, तो धारा 72 में कहा गया है। लेकिन अलग अलग अपराध की, अब लाठी मारे, फिर उससे चोरी कर लेंगे, फिर किसी को मर्डर कर देंगे, तो वो क्या होगा? वो अलग अलग हो गया, मतलब कि सज़ा मिल जाएगा, सब जोड़ के बड़का सज़ा बन जाएगा। तो खाली मार रहे हैं एक लाठी, 10 लाठी मार रहे हैं, तो मारिए 50 लाठी 60 लाठी, एक के लाठी के मिलेगा आपको अपराध। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, शरीर में जान चल जाएगा, तो फिर वो फांसी के साथ झूल जाइएगा। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा ऐसे नहीं कीजिएगा, लड़ाई झगड़ा में कुछ ही रखल है। ठीक है, तो ये धारा 72 में। अब धारा 73 में कहता है एकांत परिरोध, मतलब समझिए किसी को सजा होता है ना, तो कोई बड़ा खचरा होता है, जेलों में जाएगा ना 4 को भीड़, तो वह अपना गुट बना लेगा, वह देखिएगा डॉन रहेगा अंदर, तो उसको अलग अकेले रखा जाता है कि ये बड़ा खतरनाक है, इसको अकेले रखो। तो उसको एकांत पर क्या है? परिरोध, माने एकांत रखने के लिए सजा है। ठीक है, देखिए किसी को 6 महीना, इसमें भी एक नियम कानून है, किसी को 6 महीना कारावास होता है जेल ना, 6 महीना, तो उसमें उसको 1 महीना का एकांत प्रतिरोध मिलता है। ठीक है, और ये 6 महीना जैसे ज़्यादा हुआ, 6 महीने से लेकर 1 साल तक, तो उसको 2 महीना, और उसी तरह
साल से ज़्यादा हुआ तो 3 महीना तक एकांत परिरोध हो सकता है, माने कि अकेले उसको रखा जा सकता है। अकेले जेल में कहीं रख दिया, काल कोठरी बोलते हैं, रहद 12 उड़ता है, गुट बना लेता है, जहाँ जाता है अपना रंगमारिये करने लगता है, पैर जात रहे, गोर जात रहे ना होता है, ठीक है। जहाँ जाएगा डौने गिरी दिखाने लगा तो उसको अलग अकेले रख दिया जाता है, ठीक है, अकेले रख दिया जाता है। और इसमें भी एक है, जैसे 1 महीना का मिला, जैसे 1 साल 6 महीना का, उसमें 1 साल मिलेगा, एकांत परिरोध मिलेगा, ठीक है। और 1 महीना में किसी को आप 7 दिन तक ही अकेले रख सकते हैं। कितना? 1 सप्ताह तक ही रख सकते हैं, याद रखिए, 1 सप्ताह से ज़्यादा नहीं रख सकते। 1 महीना भले कहा गया, मगर 1 महीना में आप 7 दिन तक रखिए, कखनियों रखिए, लगता है 7 दिन रख दीजिए, या कहीं 1 दिन रखिए, 1 तारीख के रखिए, फिर कहेंगे नहीं इसको 4 तारीख के रखेंगे, 4 तारीख रखें, फिर अल्टरनेट कर देंगे सराबा के, इसका मन मियाज खराब कर देंगे, समझ में आ जाएगा। डेली रखेंगे तो 7 दिन करेगा, फिर वही करेगा, तो अल्टरनेट भी रख सकते हैं, या कहीं 1 दिन रखिए, फिर चौथा दिन का 5वां, ऐसे रख सकते हैं। तो महीना में 7 दिन रखना है, और सज़ा 6 महीना रहेगा तो 1 महीना का ही रहेगा, मतलब समझे, ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे धारा कितना? 76। धारा 76 में कहता है कि तथ्यों की भूल, मतलब देखिए, अब यहाँ पर देखिए लिख दिया है, विधि से अबाध्य व्यक्ति, मतलब पुलिस हो गया, सेना में है तो ऊपर से आता है ऑर्डर, किसी को गोली मार दो, मार दिया गोली, ठीक है, अब पता चला कि निर्दोष है, तो वो एक बेचारा क्या है, विधि से अबाध है, मतलब कि उसको करना पड़ता है, ये उसका उस विधि में बंधा हुआ, ठीक है। जैसे पुलिस है तो पुलिस क्या होता है कि ऊपर से ऑर्डर, इसको पकड़ लो, पकड़ लिया, जेल, पता चला कि ये जेल में 2 साल खट लिया, फिर पता चल गया अरे निर्दोष है, तो वो बेचारा के वो सज़ा उसको नहीं हुआ, क्योंकि वो गलती कर है, मतलब कि ऊपर से वो अबाध है, उसको मजबूरी है कि इसको पकड़ना, ठीक है, तो उसको मतलब कि पुलिस है, सेना है, इस विधि में जो बंधा हुआ है, इसको सज़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्या सज़ा नहीं हो सकता है। अब चलेंगे क्या, धारा कितना है? 79 कि तथ्यों की भूल। अब है आम आदमी नागरिक की। अब देखिए ग्राम है, अब देखिए आम आदमी नागरिक की क्रम है, इसमें भी आम आदमी को भी छूट मिल जाता है। कैसे? अब रात के 12 बज रहा है, 2 बज रहा है, प्रेमी आशिक आवारा घूम रहा है, कोई के लगा के भूत आ रहा है, भूत क्या है? भूत है भैया, भूत है। कोई के लगा के चोर है भैया, चोर है, मार के ऊपर से ईंटा फेंके लगा, ढाम मार लाठी, देहात में मार लगा, मार चोर है, और उसी मारते मारते वो लुढ़का दिया, तो ये में क्या हुआ? अपराध नहीं होगा। लुढ़का दिया मतलब मार जान नहीं दिया, मार एकदम पस्त कर दिया उसको, तो ये अपराध नहीं हुआ। कि गलती आपके 2 बजे रात के घूमिएगा, आए आशिक आवारा प्रेमी, करना दिन में कीजिए, रात में छुप के देखिएगा, तो पकड़ के मारेगा नहीं, तो वही होगा। तो इसमें क्या हुआ? गलती से कर दिया, उसको चोर लगा, पर चोर नहीं, ये बड़का चोर था। क्या है? बड़का चोर से गलती से हुआ, तो इसका कोई सजा नहीं हुआ, ठीक है। तो यही है तथ्यों की भूल, मतलब कि भूल, तथ्य मैंने कोई फैक्ट बोलता ना इंग्लिश में, फैक्ट कोई ऐसी हो गया, फैक्ट। चलिए अब धारा 80 में क्या है? धारा 80 में है विधि पूर्वक कार्य करने में दुर्घटना। अब पुलिस है, पहले क्या बोल रहे वहाँ पर वही बात जा आता है कि पुलिस है, पुलिस किसी को पकड़ लिया कि ये लगता है कि यही चोरवा है, चोरतवा का पिटाया है, वो सच्चों में चोरवा है, धर लिया, उसको धर के लेके गया जेल में। 10 दिन बाद उसको पता चला कि चोरवा नहीं था, ये चोरवा नहीं था, ये आशिक आवारा प्रेमी था, ये चोरवा नहीं था। तो ये पुलिस को सज़ा मिलेगी, पुलिस को ये माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि वो क्या है, देख लीजिए, विधि पूर्वक कार्य कर रहा है, उसको लगा ऐसा, मगर भूल हो गई। क्या हुए? भूल हो गई। तो ये जुर्म नहीं है, ये होता है, करना पड़ता है, शक के आधार पर किसी को पकड़ना पड़ता है, ठीक है, कभी। लेकिन ऐसा नहीं कि जानबूझ के पकड़ लीजिएगा, पावर का गलत इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो होता है, तो रात के घूमिए नहीं, ना तो आपको चोरे न समझेगा। चलिए, तो विधि के पूर्वक कार्य करने में दुर्घटना, तो होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है। अब चले जाएंगे धारा 82। धारा 82 क्या कहता है? 7 वर्ष से कम शिशु का अपराध। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि 7 वर्ष से कम
जो बच्चे हैं उम्र के उसको मृत्यु वाला, ये नहीं, ये कह रहा है कि जो 7 वर्ष से कम वर्ष के जो बच्चे हैं किसी की मृत्यु कर दें, किसी को मार डालें, कोई अपराध करें तो उसका अपराध नहीं हुआ। क्योंकि देखिए जो 7 वर्ष से कम के वो ये सब अपराध, मर्डर फर्डर ये जानेंगे कभी? आप सोचिए, नहीं जानेंगे। तो ये माफ़ है, क्या है? ये माफ़ है, ठीक है। तो ये माफ़ किया गया, ये नहीं। अब कोई क्या करेगा, किसी के हथेवे से कोई के मरवा देगा, जैसे बचवा के धर लिया। यहाँ देखा कि धारा 82 में तो लिखा है कि 7 वर्ष से कम शिशु को अपराध नहीं होता है। तो अपन बेटा है, देख रहा है कि गोतिया में लड़ाई है, जमीन विवाद है, सब धनवा हड़प लेंगे, रुक जाओ, दिमाग लगाया, अपने बेटा का धरा दिया, छुरी मार दिया, तो क्या ये अपराध हुआ? कौन अपराध हुआ? कौन फंसा? जो मरवाया, क्योंकि बेचारा तो कुछ जानता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा फिर मत रहिए कि उसको कोई बच्चा है तो इसको फ़ायदा उठा के उसको कटा, नहीं, तो वो उसको खाली सज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी लिख दिया। देखिए हम बताते हैं, जब भी संविधान बना, धारा है, हर चीज़ का रूप लिखा गया है, इतना अच्छा से बारीकी से लिखा गया आप सोच नहीं सकते हैं, हर छोटे छोटे। अब मगर यहाँ पर ये नहीं रहता, अगर वैसे होता तो छोटा बच्चा का भी सज़ा मिल सकता है। आप सोच सकते हैं, वो छोटा बच्चा का भी सज़ा मिल सकता है। यहाँ नहीं लिखा रहता था, क्योंकि लिखत पर जाता है आदमी, लिखित पर, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है कि 7 साल से कम उम्र को बच्चों के अपराध के बारे में क्या पता, अभी तक दूध भत्ता है, खाता पीता है बेचारा, खेलता कूदता है। तो यहाँ माफ़ लिखा गया धारा 82 में, ठीक है। चलिए, तो धारा 81 में क्या था, सब देख लेते हैं। धारा 81 में कहता है कई अपराधों से मिलकर बना अपराध, बहुत अलग अलग अपराध किए तो सब मिलकर एक बड़ा अपराध बनेगा, आपको फांसी की सज़ा हो सकता है। जो करेगा ये अपराध उसको वो फांसी के तख्ता पर झूल सकता है, या हवा लगेगा साई साई ऊपर जाएगा फाई फाई, ठीक है। अब चलिए आगे, धारा 82 में कहता है कि धारा 81 की व्याख्या किया गया है कि धारा 71 का, धारा 82 में क्या है, धारा 71 का व्याख्या है, मैंने कि धारा 71 में कहा गया कि अलग अलग को मिलाकर बना हुआ, ठीक है। उसी को बताया गया कि धारा 71 में अलग अलग को मिलाकर बना अपराध के बारे में कहा गया। अगर एक साथ अपराध, जैसे एक बार मारे लाठी, 2 बार मारे लाठी, 10 मार 50 मार 100 बार मारे लाठी, एक के लाठी के जुड़ेगा, यही बताया गया है। फर्क बताया गया कि कौन अलग अपराध है, कौन साथ अपराध है। तो 71 में अलग अलग अपराधों को मिलाया गया है, ये बताया गया, ठीक है। अब उसका व्याख्या कर दिया 72 में। चलिए अब धारा 73 में क्या है, एकांत परिरोध। अब ज़्यादा गुंडाई करिएगा, सोचिएगा जेलों में अपने राज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अपना बाप का राज है, कोई दिक्कत है, जहाँ जाएंगे अपने राज चलेगा, ठीक है। अब सोचिएगा कि हमारे गांव में तो हमारे राज चलता था, अब जेल हो तो हमारे बाप जी का हमारा राज चलेगा, तब वहाँ पर रहेगा आपका पिताजी जेलर, वहाँ भी पुलिस रहता, मार के हाँक देगा, ठीक है। तो वो आपको अलग कर देगा, हट इसको अलग कर इसको, तो अलग कर देगा, आपको काल कुठरी में भेज देगा। वही है एकांत परिरोध। क्या है एकांत परिरोध? तो कितना है, धारा आपका 73 के तहत, याद है धारा 73 के तहत देख लीजिएगा। धारा 76 में लिखा गया तथ्यों की भूल विधि से अबाध्य व्यक्ति। अब तथ्य की भूल बता दें, सेना पुलिस बेचारे बंधे होते हैं, ऊपर से आता है गोली मार को फिल्म है, ठीक है, गोली मार गाना है, ठीक है। तो गोली मार तो मार देते हैं, बेचारा पता चलता है निर्दोष है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब वो अपराधी भी नहीं है, उनको तो ऊपर से कहा गया वो किए हैं, ठीक है, वो अपना कुछ कहते हैं, अपना काम कर रहे हैं, एक तरह से उन काम में है, एक नियम उनका बना हुआ है। चलिए अब धारा कितना है, 79 में तथ्यों की भूल। अब आम आदमी की तथ्यों की भूल बोले तो वही चोरी करना, कोई घूमने निकल गया, आशिका वाला प्रेमी रात घूम रहा है, 1-2 बजे, घूमने का टाइम नहीं है, अगला कि ये कौन है, पगला है का, ये लगता है कि लंपट है, कोई के लगा चोर है, डकैत है, उठेगा मार के भौंक देगा, लुटा देगा, तो उसका जुर्म नहीं है। फिर आगे चलिए, तब धारा है 80। धारा 80 का विधि पूर्वक कार्य करने की में एक दुर्घटना। वही पुलिस है, विधि पूर्वक किसी को जेल में बंद कर दिए,
फिर पता चला कि बेचारा निर्दोष है, छोड़ देना चाहिए। तो वो जुर्म नहीं है, बस 80 में ये बताया गया। अब है धारा 82 में बताया गया कि 7 वर्ष से कम शिशु का अपराध, माने कि 7 वर्ष से कम शिशु को ये अपराध जुर्म कोर्ट कचहरी के बारे में क्या पता है, ठीक है। वो तो अभी बच्चा दूध भत्ता खेलेगा, खाएगा, कूदेगा, निहाएगा, ठीक है। तो ये उसको अपराध नहीं कहते, उसको सज़ा नहीं होगा, ठीक है। अब कोई करवा देगा हाथ धर के, तो वो जो करवाएगा वो जाएगा, भीतर जाएगा जेल के, हाँ, ठीक है। तो धारा कितना है 82 में शिशु को 7 वर्ष से कम को सज़ा नहीं हो सकता, वो अपराध के बारे में नहीं जानता है। चलिए दोस्तों, ऐसे ही चलते रहेंगे और हर चीज़ को अच्छे तरीके से सीखते चलेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।